आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। रिजर्वेशन में माकूलियत लाने के हवाले से कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद ही मंजर आम पर लाया जाएगा। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहारी ख्याल। भारत के लिए भगवान बुद्ध की तालीमात और उसूल काबिल फख्र, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कहा, भगवान बुद्ध की तालीमात हमेशा बनी नौ इंसान की रहनुमाई करती रहेगी। लाल चौक श्रीनगर में तीसरे गुलदाउद शो का सूबाई कमिश्नर अंशुल गर्ग ने किया इफ्तिदा। कहा, वादी में सयाहती शुबे को फरोग देने और मुस्तहकम बनाने की इंतजामिया की कोशिश जारी। और मुल्क को माओनवाजों के तशद्दुद और नक्सलवाद के जल्द ही छुटकारा मिलेगा, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रिजर्वेशन में माकूलियत लाने के हवाले से कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद ही मंजर आम पर लाया जाएगा। सरकार के इस एक साल मुकम्मल होने के सिलसिले में श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ दिनों के अंदर मंजर आम पर लाया जाएगा। काबीना में तौसीक के हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि ये सरकार के ज़ेर गौर है और ज़िमनी इंतखाबात के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। स्मार्ट मीटरों के हवाले से वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्मार्ट मीटरों को नस्ब न करने का कभी वादा नहीं किया। वज़ीर आला ने कहा कि गरीब कुंबों के लिए 200 बिजली यूनिट मुफ्त स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने की सूरत में ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि बगैर स्मार्ट मीटर के बिजली की खपत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़गाम असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए आइंदा 48 घंटों में उम्मीदवार को नामजद किया जाएगा। उन्होंने नगरोटा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत का इशारा दिया। स्टेटहुड की बहाली के हवाले से उन्होंने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि इस सिलसिले में अमल में तेजी लाई जाएगी। वज़ीर ने वादा किया कि रियासत के दर्जे की बहाली के बाद असेंबली सेशन का इंतजार किए बगैर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को एक ऑर्डिनेंस के जरिए मनसूख किया जाएगा। In a number of areas where we had made promises to the people. As I have said before, and I will continue to maintain, our manifesto was for 5 years. It was not a 6-month manifesto, it was not a 1-month manifesto, not a 1-year manifesto. We are committed to our manifesto, and inshallah, over time, we will fulfill it. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रूस में भारत से लाए गए भगवान बुद्धा के पवित्र स्थापन पर हाजिरी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्स्टा में एक हफ्ता तवील नुमाइश के बाद पवित्र आसार को वापस लाने की गर्ज से वहां गए वफद की क़यादत कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत को भगवान बुद्ध की तालीमात और उसूलों पर फख्र है। उनके हमदर्दी और अदम तशद्दुद के पैगामात हमेशा बनी नौ इंसान की रहनुमाई करते रहेंगे और इनकी तालीमात खास तौर पर नौजवानों के लिए मशाल राह है। खबरें जारी है, रुकते एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से खैर मकदम है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKIC श्रीनगर में पेशेंट सेफ्टी पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्ताह किया, जिसका एहतमाम सिक्किम शोरा ने किया है। इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात को अमलाने से जम्मू कश्मीर में बड़ी तबी इदारों में सेहत की बेहतर देखभाल और मरीजों की बेहतर तबी निगहदाश्त यकीनी बनाने में सरकार को मदद मिल सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मरीज की देखभाल और मरीजों की हिफाजत दरअसल सेहत की देखभाल के अलग अलग पहलू हैं। वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर में तबी निगहदाश्त में मजीद बेहतरी लाने के लिए मरीजों की हिफाजत और मरीजों की देखभाल को यकजा करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस मौके पर सिक्किम के NCPS
2025 और सालाना अप्रेजल रिपोर्ट 2024-25 का सुवेनियर जारी किया। इस मौके पर सेहत व तिब्बी तालीम के वजीर सकीना यतून ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी, सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह, डॉक्टर स्किम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। सेहत और तिब्बी तालीम के वज़ीर सकीना यतून ने आज SKICC श्रीनगर में 16वीं इंडियन डेंटल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर डेंटल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस शोबे से जुड़े माहिरीन ने जम्मू कश्मीर के तिब्बी निगहदाश्त के निज़ाम को मुस्तहकम करने में एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि डेंटल हेल्थ केयर मजमूई सेहत की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों के दौरान डेंटल चेकअप अब लोगों, खास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए एक जरूरी मामूल बनकर उभरा है। दांतों के डॉक्टरों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का एतराफ़ करते हुए मौसूफा ने डेंटल डॉक्टरों को MBBS डॉक्टरों के हमपला करार दिया। जामिया ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम यानी HADP की अहमियत उजागर करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि ज़रूरी सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा साइंसी तौर तरीकों का अमल दखल, पैदावारियत को बढ़ावा देना और ज़रूरी बरादरी की आमदन में इजाफे को यकीनी बनाना इस प्रोग्राम का मकसद है। मौसूफ ने आज डाक बंगला बारामूला में एक मेघा किसान मेले का इफ्ताह करते हुए ये इजहारी ख्याल किया। इस मौके पर मेंबर असेंबली जावेद हसन बेग, इरशाद रसूलकार, डॉक्टर सज्जाद शफी और जावेद रियाज बेदार भी मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने इस मौके पर किसानों से कहा कि वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के फ़वाइद उठाने में पेश रहें ताकि किसी भी नागहानी आफत की सूरत में उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। वज़ीर के सलाहकार नासिर असलम वानी ने इल्मी दुनिया और ज़रूरी बरादरी में रवाबित को बढ़ावा और बुनियादी सतह पर कारखानादारी को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी यूनिवर्सिटी कश्मीर की सताइश की है। मौसूफ ने आज सुकोस्ट कश्मीर के शोहामा में मुनक़िदा 2 रोज़ा लाइव स्टॉक शो के तीसरे एडिशन पशुधन मेला 2025 का इफ्ताह करते हुए ये इजहारी ख्याल किया। इस मौके पर ज़रूरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर ने इस शो के अगराज व मकासद बयान करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी कोशा है कि माल मवेशी पालने वाले किसानों को पूरी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से वाकफियत हो। इस मेले में बड़ी तादाद में किसान, तलबा और कारखानादार शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर के सलाहकार ने आज श्रीनगर में मुनक़िदा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री J&K हेल्थ केयर कनक्लेव में भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि MLA सलमान सागर इस मौके पर बेइज्जत मेहमान ज़ीविकार मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस ने सेहत की देखभाल करने वाले इदारों और निजी शोबे को जम्मू कश्मीर के उभरते हुए सेहत की देखभाल के मंजरनामे पर गौर करने के लिए इकट्ठा किया। इस दौरान वज़ीर आला के सलाहकार ने कहा कि सरकार सेहत शोबे की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है और तिब्बी निगहदाश्त शोबे की तरक्की सरकार की तरजीहात में शामिल है। खबरें जारी है, रुकते एक और एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि वादी में सियाहती शोबे को फरोग देने और मुस्तकिल बनाने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। सूबाई कमिश्नर ने आज शहर श्रीनगर के अहम तिजारती मरकज घंटाघर के नजदीक तीसरे गुल दाऊद शो का इफ्तिताह करते हुए ये इजहारी ख्याल किया। ज़रूरी यूनिवर्सिटी कश्मीर, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बाहमी इश्तराक से मुनक़िदा इस तकरीब के इफ्तिताह पर बोलते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया बुनियादी ढांचे की तरक्की, तज़यीनकारी और दीगर इक़दामात के जरिए शहर श्रीनगर में सरमाया सयाहत को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर कांग्रेस की जारी मुहिम हमारी रियासत हमारा हक के तहत प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा और दीगर लीडरों ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर भूख हड़ताल में शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सदर और दीगर लीडरों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से इनकी पार्टी बरसरे अमल है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से जिला सतह पर पार्टी का हमारी रियासत हमारा हक प्रोग्राम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अक़लियती तबकों की फलाह बहबूद के लिए काम करती आई है। इन बातों का इजहार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज सिख वेलफेयर कमेटी छठी पातशाही रहनावारी श्रीनगर के अरकान के साथ तबादला ख्याल करते हुए किया। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर सीनियर मेंबरान के अलावा पार्टी के माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद और खवातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी भी मौजूद थी।
अनंतनाग वेस्ट असेंबली हल्के के नुमाइंदे अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि हुकूमत इस बात के लिए कोशा है कि लोग सरकारी स्कीमों से भरपूर तरीके से इस्तेफादा कर सके। मौसूफ ने आज असेंबली हल्के के कामड़ और दयालगाम इलाकों में पीने के पानी की स्कीम और ओवरहेड टैंक का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किए गए हैं। इस मौके पर मेंबर मौसूफ ने कहा कि इन प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद मुतल्लिका इलाकों के लोगों की देरीना मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि यूटी के बेरोजगार नौजवान सरकारी स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएं। एमएलए हजरत बल सलमान सागर ने आज दिनहामा भारवन में मल्लोरी पुल का इफ्तिताह किया। 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया ये पुल आज बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के लिए वक्फ किया गया। पुल की तकमील से इलाके की कसीर आबादी को उबूर मरूर की सहूलियात दस्तियाब हुई, जो कि इनकी दरीना मांग रही है। आज से वली कामिल शेख उल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स मुबारक उनके आस्तान आलिया चार शरीफ में निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। उर्स की ये तकरीबात कई रोज तक जारी रहेगी, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद नात ख्वानी और दुरूद व अज़कार की महफिलों से फैज़याब होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर और टेक्सटाइल्स के मरकजी वजारत के बाहिमी इश्तराक से कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक़िद 3 रोज़ा क्राफ्ट बाजार कम जानकारी प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम के जरिए कामगारों, डिजाइनरों, तलबा और दस्तकारों से दिलचस्पी रखने वालों को यकजा करने की कोशिश की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद और राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर पुलवामा पुलिस ने आज जिला के टहाब इलाके में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। इस दौड़ में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और दीगर लोगों ने शिरकत की। दौड़ के इख्तिताम पर इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में तौसीफी असनाद वगैरह तकसीम की गई। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम खुशगवार है, ताहम महकमा मौसमियात के माहिर फारूक अहमद भट्ट के मुताबिक यूटी में रवां महीने की 21 तारीख से 24 अक्टूबर तक मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान शुमाली कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। पुलिस की तरफ से रडूपोरा खानियार श्रीनगर में खेला गया T20 कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हुआ। रवां माह की 11 तारीख से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में श्रीनगर जिला पुलिस की 8 टीमों और 8 सिविल टीमों ने शिरकत की। इस सिलसिले में आज 2 फाइनल मैच खेले गए। पहले फाइनल मैच में DPO का मुकाबला DPL फर्स्ट टीमों के दरमियान हुआ, जबकि सिविल जुमरे में BCC भटपुरा और नॉर्थ जोन के दरमियान मैच खेला गया। टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब पर फातिह टीमों और इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।